नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष में। मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं। सबके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, करियर को लेकर, व्यापार को लेकर, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर। ऐसे में ज्योतिष और वास्तु की दुनिया में इसका क्या हल हो सकता है, हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस कोशिश में साथ देंगी वास्तु एक्सपर्ट सुमन कोहली जी। सुमन कोहली जी, आपका स्वागत है माई ज्योतिष में। नमस्कार। सुमन कोहली जी के बारे में यहाँ पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। उन्होंने ज्योतिष रत्न, ज्योतिष विभूषण, ज्योतिष ऋषि की शिक्षा हासिल की है। इसके साथ ही लाल किताब, केपी पद्धति, नाड़ी ज्योतिष, गुरुमूर्ति पद्धति, वेस्टर्न ज्योतिष, अंक गणित, वास्तु और जियोपैथिक विशेषज्ञ भी हैं। ज्योतिषाचार्य सुमन कोहली ने अब तक हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने 1000 करीब कई सारी फैक्ट्रियों और घरों में वास्तु से संबंधित अनमोल सलाह दी है, जिसके बहुत से अच्छे परिणाम मिले हैं। पूरे विश्व में उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और हर साल ये अमेरिका और कनाडा में वास्तु सलाह देने के लिए जाती भी हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और उसका जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना जन्म स्थान और जन्म का समय जरूर भेजें। हम इस शो के दौरान आपके सवालों को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सुमन कोहली जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि भारत को कोरोना से मुक्ति कब तक मिलेगी? सभी ज्योतिषाचार्य के अपने अपने तर्क हैं, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, आजकल जैसे कोरोना, कोविड-19 सब जगह इसी का ही जिक्र है, इसी की ही बात हो रही है। और भारत में भी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और इवन कि पूरे विश्व में सारी जनता को, सभी लोगों को इसका देख के खौफ बना हुआ है, भयभीत हैं लोग। इसके लिए जैसे ये कहा गया है कि अपने घर में रहें, ये बात ठीक भी है। जितना आप अपने घर में रहेंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग होगा, उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। अब आपकी बात है कि इन सब चीजों से कब मुक्ति मिलेगी या ये सब चीजें जो हो रही हैं इनसे ये कब तक इफेक्ट करेंगी। जैसे कि 2019 दिसंबर में 2 ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण था, जिसमें कि 6 ग्रह इन्वॉल्व थे। उसके कारण बृहस्पति भी केतु के साथ इन्वॉल्व थे, सूर्य चंद्रमा तो साथ में रहते ही हैं। उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि शनि ने 2.5 साल बाद मकर राशि में प्रवेश किया, जो कि उसकी अपनी ही राशि है। वो पर पृथ्वी एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व। और प्लूटो भी उसके साथ, शनि के साथ पहले जो है वो धनु राशि में थे। ठीक 1 महीने के बाद प्लूटो भी शनि के साथ मकर राशि में आ गए, जिसके कारण कि पृथ्वी तत्व, ये दोनों ग्रह जब पृथ्वी तत्व में आए तो यहाँ पर प्रॉब्लम होना भी साथ में स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ जो बृहस्पति देव है, जो अपनी धनु राशि से आगे जाकर मकर राशि, अपनी नीच की राशि में चले गए, जहां पर कि मकर उनकी नीच की राशि भी है, यहाँ पर उनकी जो गति है वो अतिसारी गति होगी। इसके कारण, जो अतिचारी गति के कारण अब बृहस्पति नीच के हो गए, शनि और प्लूटो ये दोनों पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित हैं। तो ये सारी चीजें ही प्रतिकूल थी, जिसके कारण कि अगर हम देखें 2020 में जैसे कि कोरोना हुआ, ऐसे ही 1920 में भी, उससे 100 साल पहले 1820, 1720 ऐसे कभी कॉलरा, कभी प्लेग, कुछ ना कुछ हर 100 साल के बाद साथ में ऐसा ही चलता रहा, जबकि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी। और शनि जो है वो 2022 अप्रैल तक अपनी मकर राशि में रहेंगे। जिस समय शनि जो है कुंभ राशि में जाएंगे, मतलब कि वो प्लूटो से अलग होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोरोना तब तक रहेगा, ये है कि उसके बाद तब तक हमारी अर्थव्यवस्था के इम्प्रूवमेंट के लिए ये बात हो रही है कि तब तक जो है ये चीजें रहेंगी। जो कोरोना है ये जो है इस समय, जैसे कि 6 ग्रह पहले सूर्य ग्रहण के समय में पीड़ित थे, इस समय सारे के सारे ग्रह जो हैं वो काल सर्प दोष के बीच में है, मीन्स काल सर्प में छटपटा रहे हैं। तो अभी सारे के सारे ग्रह अगर काल सर्प में हैं तो पूरे विश्व में इसका आतंक बना हुआ है। जब तक कि इनमें से 2-3 ग्रह जैसे कि सूर्य या बुध, शुक्र ये बाहर नहीं आएंगे और बृहस्पति अपनी राशि में नहीं आएंगे, तब तक के लिए तो ये संकट है, जिसको अभी मिनिमम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। जैसे कि जून तक आप मान लें कि जून एंड में जब बृहस्पति अपनी धनु राशि में आएंगे
और सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे तो काल सर्प से बाहर आएंगे, तो उस समय ये इसमें रिकवरी होने के आगे चांसेस। दर्शकों का सवालों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, वो भी मैं आपसे पूछ लूँ। हिमांशु गोयल जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 तारीख को हुआ है 1988, इनके डेट ऑफ बर्थ है। और सुबह करीब 9:10 पर इनका जन्म हुआ है। ये पंजाब के होशियारपुर से हैं। 1 मिनट आप वापस बताएंगे, मैंने जरा सा 1 मिनट दूसरा। यस बताइए अभी, क्या 29 दिसंबर 1998 को इनका जन्म, 1988 को इनका जन्म हुआ है। 29 दिसंबर 1988, टाइम एंड सुबह 9:10 पर 9:10, प्लेस। और ये पंजाब के होशियारपुर से हैं। और इनका सवाल है बिजनेस को लेकर और विवाह को लेकर। बिजनेस को लेकर, तो जैसे कि इनका भी मकर लगन है, और लगन के स्वामी जो है वो अपने से बाद में धनु राशि में बैठे हुए हैं। इस समय क्या ये इनका बिजनेस को लेके क्या है, क्वेश्चन क्या है कि किस चीज का ये बिजनेस करते हैं। इनकी इस समय जो है दशा चल रही है वो इनकी राहु में शनि चल रही है, और राहु जो है इनकी कुंडली में अभी 6th स्थान में होके चल रहे हैं। और बिजनेस के हिसाब से देखिए कि इनका सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि साइन जो है मकर है, जो इनका लगन है, तो यहाँ लगन में ही शनि, प्लूटो, बृहस्पति और इस समय मंगल, ये सारे 3-4 प्लेनेट जो है इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, जो अभी हम ट्रांजिट में देख रहे हैं। तो जिससे कि अभी हम बिजनेस के बारे में तो इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं इस टाइम में, पर शनि जो है यहाँ बैठकर 10वीं दृष्टि से जो है अपना उच्च का बिजनेस स्थान को देख रहे हैं। तो जिस समय लॉकडाउन खुलेंगे, जिस समय आगे जाकर इनका काम स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा। जी, एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। हिमांशु गुप्ता जी हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो 4 जुलाई 1985 को दिल्ली में, और रात में 8:45 पर इनका जन्म हुआ है। 4 जुलाई 47 हाँ 1984, हाँ टाइम 4 जुलाई 1985। 85, हाँ 185, 85, टाइम और टाइम इनका रात के 8:45 पर, यानी 8:45, 20:45। और प्लेस कौन सा है? दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनका सवाल यह है कि मुझे जॉब कब मिलेगी, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो अभी इनका भी देख रहे हैं, लगन जो है वो मकर में है, और मकर में जो है बृहस्पति चंद्रमा बैठे हुए हैं। बृहस्पति के ऊपर से गोचर जो है शनि भी वहां पर है, और लेते हैं। और इस समय है, वैसे हम जो 9 प्लेनेट को ही देख मिलेगी। जी हेलो, जो है 6th हाउस के लॉर्ड केतु बैठे हुए हैं। तो ये जो है सितंबर तक यहाँ पर इससे वो जो है सितंबर में राहु केतु का ट्रांजिट होगा, जब उसके बाद जो है इनके जॉब के चांसेस हैं। और इनको जब भी जॉब लगेगी बहुत अच्छी लगेगी जॉब, क्योंकि वहां पर इनके सूर्य और मंगल भी हैं, और अष्टक वर्ग में उसके बहुत अच्छे पॉइंट है। तो जॉब जब इनको मिलेगा अच्छा वाला जो जॉब करेंगे, पर अभी उसके लिए सितंबर में जब वो चेंज होंगे उसके बाद ही इसका योग है। जबकि इनके कुंडली में बहुत अच्छा योग है, 10th हाउस में शनि भी उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये बिजनेस भी जो है अच्छा कर सकते हैं। पर केतु भी साथ में है, तो ये मिनिमम 3 जो है
जॉब या बिजनेस 3 चेंज करेंगे मिनिमम, उसके बाद ही इनको सही फल की प्राप्ति होगी, मीन्स कि उसके बाद ही ये सेट होंगे। जानना चाहूंगा कि वास्तु के बेसिक रूल क्या हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसे लाभ मिल सके। हाँ, रूल तो जो भी, एक और बात कहना चाहूंगी विवेक, अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा। सबसे पहले ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे सारी हमारी हमारी इंडिया की इकोनॉमी ही नहीं, हमारे पूरे जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा, जिससे सारी अर्थव्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। और इसका जो है किन किन चीजों पे इफेक्ट आएगा, जो आपने पूछा कि इसके जो रूल बेसिक जो है किस चीजों पे मेन ये इफेक्ट होगा, तो ये जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा बिजनेस पर। ये स्टॉक मार्केट पे बहुत इफेक्ट करेगा, एविएशंस पर, रेलवेज पर। इसके बाद टूरिज्म बिल्कुल बंद जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। होटल्स पे, सिनेमा हॉल और लग्जरी आइटम, जैसे कि जो फैक्ट्रीज जो हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं लग्जरी आइटम की या सेल होती है, इन सब पर बहुत ही इफेक्ट आएगा इसका, कोरोना का। और जैसे कि इसका इफेक्ट सिर्फ मध्यम वर्ग या लोअर या मध्यम पे नहीं आएगा, बल्कि रिच वालों पर भी बहुत इफेक्ट आएगा। उनकी तो प्रॉपर्टी अपने आप ही डाउन जाने लगी, क्योंकि जब जैसे ही ये इकोनॉमी जो है गड़बड़ हुई है, इसके कारण इसका जो है इफेक्ट आएगा। और बेसिक जैसे हम बात करेंगे, आपका है कि बेसिक जो है बिजनेस पे, नौकरी पे, इन सबको किस तरह लाभ मिलेगा। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे करती हूँ कि बात बिजनेस वास्तु के बारे में ही करती हूँ, कि जैसे ये लोग हैं, जैसे हर एक को ये होगा कि लॉकडाउन के बाद सभी चाहे घर में बैठे हैं, अपने घर में हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और उनके दिमाग में हर एक के यही चल रहा होगा कि ये आगे बिजनेस का क्या होगा, अभी तो कैसे ये ग्रो होगा। अभी 2-3 मंथ से बंद है, क्योंकि किसी ने कभी एक दिन या एक दिन से ज्यादा जो है छुट्टी नहीं ली होगी, अपने बिजनेस को बंद नहीं किया। तो 2-3 मंथ से बंद है, तो कैसे इसका इफेक्ट क्या क्या आएंगे। और इवन की जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है उनको भी है, जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है, तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये इनका जो है इफेक्ट किस तरह हमारे काम पर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात मैं कहती हूँ कि इस चीज को थोड़ा सा वो ठीक कर सकते हैं। देखिए, डेस्टिनी जो है वो हमारे साथ है। जिस समय कोई भी चीज अति में हो जाती है, उसके बाद नेचर उसका बैलेंस करती है। नेचर जो है वो उस चीज को, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं जिससे कि वो बैलेंस होती है। इस समय भी साइंस भी इतनी अति पे चला गया था कि सब लोग सोचते थे पता नहीं अब इसके बाद क्या बनेगा, क्या चीज होगी और किस चीज का इन्वेंशन होगा। तो देखिए, नेचर ने उस सारी चीज को एक बैलेंस कर दिया। इसके बाद ये होगा कि सिर्फ जैसे कोई भी अपने बिजनेस को लेके, बिजनेस का, ऑफिस, शॉप्स, कोई भी इंस्टीट्यूशन, इसमें अगर देखेंगे जिनका जो है फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग मीन्स कि नॉर्थ फेसिंग होके साउथ, लेंथ नॉर्थ टू साउथ है ज्यादा, उन लोगों को इसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा बाकी लोगों से। क्यों? क्योंकि जैसे कि आकाश, प्रकाश और ऊर्जा का जो है फ्लो है, ये हमारी नॉर्थ से ही आती है। नॉर्थ में हमारी जो होती है वो जैविक ऊर्जा होती है, और ईस्ट से प्राणिक ऊर्जा आती है। तो ये जो फ्लो है, जैसे कि जिनका नॉर्थ फेसिंग है, उनको मैक्सिमम जो है उनका गेट की एंट्रेंस नॉर्थ में होगी, उनकी विंडोज, दरवाजे, ये सारी चीजें जैसे नॉर्थ में है। तो इट मीन्स कि जहां अगर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आपके मैक्सिमम विंडोज हैं, वेंटिलेशन है, लाइट है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन मीन्स कि फ्लोरिंग लेवल जो है वो नीचे है, तो ऐसी अगर चीजें हैं तो वो जो है उन लोगों के, वो अपने आप उस चीज को क्योर करेंगी। ये सिर्फ मैं नॉर्थ फेसिंग वालों को कह रही हूँ, इसके बाद ईस्ट फेसिंग वालों को ही ज्यादा इनका इफेक्ट आएगा। और उसके बाद है जैसे कि जॉब के लिए हैं जो लोग हैं, वो तो अपना जगह चेंज नहीं कर सकते, कोई फेसिंग नहीं है, वो सिर्फ अपने बैठने की जगह को देख सकते हैं। जैसे कि अगर वो बैठते हुए ऑफिस में है, वेस्ट में की तरफ बैठे और ईस्ट फेस, ईस्ट को देखें। और जैसे कि बिजनेसमैन है, वो अपना साउथ की तरफ बैठे और नॉर्थ को देखें। पर ये जरूरी
कर देखें कि बैठते हुए उनके पीछे कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए, कोई भी दरवाजा नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो है वो देखने के लिए ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। और इसके ही अपोजिट, जैसे मैंने अभी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की बात की, ठीक इसी तरह जैसे सिंक डायरेक्शंस है हमारी, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट। अगर यहाँ से कम ऊर्जा आए, मींस यहाँ पर वेंटिलेशन कम हो, वहां पर लाइट कम हो, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हर काम पे पड़ता है। अगर किसी के ऑफिस में ऐसी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो इनको बंद कर सकते हैं। और अगर वहां पर खिड़कियां हैं जैसे, तो वहां पर ग्लासेस जो हैं, वहां पर खिड़की पर जो ग्लास लगा होता है वहां पर वो येलो फिल्म लगा सकते हैं। इसलिए अगर वहां पर व्हाइट है जो है ग्लास लगा हुआ है, तो वहां पर सूर्य की जो रोशनी है वो रॉयल आएगी। अगर येलो फिल्म लगी हुई है तो वही सूर्य की रोशनी जो है डिवाइन लाइट के रूप में आएगी। अगर वहां पर वही ब्लैक शीशे हैं, फ्लोरोसेंट शीशे हैं, तो वही तमस लाइट के रूप में आएगी। तो इतना कर सकते हैं कि वो अपना साउथ साइड को बंद कर सकते हैं, और वहां पर अगर खिड़कियां हैं तो वहां पर उनमें येलो लाइट कर सकते हैं, येलो फिल्म लगा सकते हैं। और अगर नॉर्थ है, जैसे कि उसके दरवाजे खिड़कियों को खोल सकते हैं, जिसके कारण ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे से हो। तो ये चीजें वो कर सकते हैं, जिससे उनको अच्छा फील होगा, उनको फायदा होगा। कुल यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं। सलोनी सिंगला जी हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 अगस्त 1981 है। एक मिनट, 21 अगस्त 1981 1981। और इनका जो 53 PM 53 मिनट शाम की। और और प्लेस है ये अपनी फाइनेंस इनका कुंभ है, वो अपने से अष्टम में बैठ, इनकी जो राशि अपने से अष्टम में है, तो करियर के बारे में, जॉब की बात कर रहे हैं जी, तो जॉब के लिए राहु और केतु जो है इनके 6th हाउस में बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा जॉब करेंगी। अभी इनको जो है इनकी दशा चल रही है राहु में, शनि में राहु, और ये दशा इनकी चलेगी जो है अगस्त तक। इसके बाद इनकी दशा स्टार्ट होगी जुपिटर की, जो है अंतर्दशा जो है राहु शनि में जुपिटर स्टार्ट होगी। तो इनको जिस समय अगस्त 26 अगस्त के बाद इनकी ये दशा स्टार्ट होगी, उसके बाद इनका जो है करियर, जैसे है कि इनको जॉब के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, उसके लिए ये केसर का तिलक लगाएं और कुछ भी पीली वस्तुओं का दान करें जो इनके लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद इनको अच्छा जॉब का हो जाएगा। सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर गौतम ऋषु जी हैं, इनका जो जन्मदिन है वो है करीब 31 अगस्त कितना वापस बताएं? 31 अगस्त 1984 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 21 ना, 31 अगस्त 1984 होगा। टाइम टाइम इनका है दोपहर के करीब 1:50 यस। और ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और इनका सवाल है कि मैरिज लाइफ इनकी कैसी होगी। इनका जो है लगन है वो स्कॉर्पियो है, लगन में ही मंगल और केतु बैठे हुए हैं, और इनकी जो है शादी की बात हो रही है, तो शादी को अष्टक वर्ग में उसको 29 बिंदु मिले हुए हैं, पर वहां पर राहु बैठे हुए हैं। राहु जो है वो कृतिका नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं। इवन कि इनको जो है इनकी शादी, इनसे पूछो कि इनकी शादी हो चुकी हुई है, कि अगर जैसे अभी इस समय जो सितंबर में राहु और केतु अपनी पोजीशन चेंज करेंगे,
उसके बाद इनके शादी में प्रॉब्लम आने की संभावना है कि कुछ ना कुछ अगले 1.5 साल तक इनकी शादी में परेशानी रहेगी। उसके लिए अच्छा है ये जो है उसके केतु के लिए तिल के तेल के 9 दिए मंदिर में जलाएं जिस समय लॉकडाउन खुल जाए, अभी नहीं। तो इसके लिए और राहु के लिए भी उसकी एक माला का चाहे जाप करें। तो इसके बाद इनका ये अगले 1.5 साल में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि इनकी दशा भी जो चल रही है वो शनि की दशा चल रही है। शनि में जुपिटर है, तो शनि में जो है इनके बृहस्पति की दशा चल रही है। तो इनको ऐसा कोई नहीं होगा, बस थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा शादी में, जिसके लिए ये थोड़ा ध्यान रखें। आ, आपसे सुमन जी यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि वास्तु में ब्रह्मस्थान का बड़ा महत्व होता है, तो आखिर जो होता है ब्रह्मस्थान वो क्या होता है वास्तु में? देखिए, वास्तु में ब्रह्म का बहुत ही महत्व है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आकाश तत्व को ही ब्रह्मस्थान कहा गया है। ब्रह्मस्थान को समझने से पहले हमें ब्रह्मा को समझना पड़ेगा। वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा ने की है, ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है और विष्णु जो है वो सस्टेनर है और शिव जो है महेश जो है वो मोक्ष को देने वाले हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा ही है जो संसार की सभी ऊर्जाओं की उत्पत्ति करते हैं। जो यहाँ पर हर एक चीज की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से होती है। तो ठीक इसी तरह घर का जो ब्रह्मस्थान है उसका भी इतना ही महत्व है कि ब्रह्मस्थान में जितनी अव्यक्त ऊर्जा है उसका प्रवाह देवविति में, मनुष्यविति में और पिशाचविति में, इन सब में उनका प्रवाह होता है। जैसे कि हम वास्तु में कहते हैं 45 देवता हैं और 16 दिशाएं हैं। ये 45 देवता और 16 दिशाओं में जो ऊर्जा है वे ऊर्जा सारी ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुई है, उसी का ही विस्तार है। ब्रह्मस्थान का मतलब ऐसे आप समझ लें सीधे आसान शब्दों में कि जैसे एक बच्चा जब माता के गर्भ में होता है तो वो उनकी नाभि से ही सारा कुछ लेता है, नाभि से ही उसको सब कुछ मिलता है। तो ठीक इसी तरह सभी दिशाएं, जैसे घर की सारी जितनी भी दिशाएं हैं उनकी ऊर्जा सारी कहाँ पर है, सारी ब्रह्मस्थान से ही मिलती है। अगर ब्रह्मस्थान में कोई भी फॉल्ट है तो कोई भी डायरेक्शन जैसे है कि वहां पर ये हो सकता है कि वो उसका जो चीज देने के फल देने के लिए बैठी हुई है वो चीज ना दे। क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे जैसे ब्रह्मा की क्रिएशन, तो ब्रह्मा का जो रंग है वो क्रिएशन, जहां पे भी हम कुछ क्रिएशन करते हैं उनका रंग लाल होता है। तो ब्रह्मा का रंग भी लाल है, जो कि अब आजकल सफेद में भी दिखाई देता है कि ब्रह्मा जो है सफेद में भी है। उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। इस तरह अगर हम वहां पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं ब्रह्मस्थान में, जैसे हर कोई अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के ब्रह्मस्थान को अच्छे से देख सकता है कि अगर ब्रह्मस्थान में क्रिएशन नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं पर भी दिशा में, कोई भी दिशा में वो ऊर्जा का फ्लो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए रत्ना अध्याय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे कि जो देखने वाले दर्शक है, जब उन्हें लगता है कि उनके ब्रह्मस्थान में कहीं कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रह्मस्थान में पहले तो देखें कि क्या चीजें, ब्रह्मस्थान कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए, ब्रह्मस्थान में कहते हैं कि तुलसी का पौधा होना चाहिए और ब्रह्मस्थान में प्रॉपर वेंटिलेशन, अच्छे से हवा, ये सब कुछ होना चाहिए। पर यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि ब्रह्मस्थान में क्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी की फैक्ट्री बिल्कुल एग्जैक्ट 0 डिग्री नॉर्थ पे या ईस्ट पे है, पर ब्रह्मस्थान में वहां पर लिफ्ट है, स्टेयर्स हैं, कोई भी पिलर है, कॉलम है, टॉयलेट है या कोई स्टोर है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, तो वहां पर उसका चाहे कितना भी वास्तु अच्छा है पर वो वास्तु उनको इफेक्ट करेगा। इसको रत्ना अध्याय से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि 50% जो है उसके दोष ब्रह्मस्थान के ठीक हो जाते हैं। और अगर ब्रह्मस्थान अच्छा है तो उससे क्या होगा, व्यक्ति उत्साही होगा, शांत होगा, शील, तेजयुक्त, मतलब उसमें सारे वो गुण होते हैं जो कि उसके अंदर होने चाहिए। यहाँ पर एक सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफी फैक्ट्रीज में जैसे कि विजिट किया और वहां देखा लोगों को इतना ज्ञान है कि ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए या ब्रह्मस्थान में कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो बोलते हैं कि देखो ब्रह्मस्थान, जैसे फैक्ट्री बंद होने पे है तो हम बोलते हैं कि आपके ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम है, कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मस्थान में तो कोई ऐसा वाला प्रॉब्लम नहीं लग रहा। यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मस्थान में लाइट है, जो जो लाइट आ रही है वो नॉर्थ और ईस्ट, जिसको मैंने सोर्स डायरेक्शन कहा है, जहां पर आकाश प्रकाश ऊर्जा का आगमन होता है, वहां से आ रही है। अगर वही लाइट, ब्रह्मस्थान सब साफ है, बट वही लाइट साउथ से आ रही है या वेस्ट से आ रही है, तो ब्रह्मस्थान में वो भी महादोष माना जाता है, वो भी वहां का एक दोष हो जाता है। तो ब्रह्मस्थान के लिए सभी अपने घर में खुद भी कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाहे वो संक्रांति पे एक हवन कर सकते हैं, गायत्री माला का जप करके एक हवन कर सकते हैं हर महीने। अगर हर महीने नहीं कर सकते तो वो साल में एक बार ब्रह्मस्थान में ये हवन कर सकते हैं, क्योंकि इसको रिलेशन का जोन भी कहा गया है और इसको प्लानिंग का जोन भी कहा गया है। जी हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो बिहार में हुआ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1999। 13 अप्रैल 1999। 1989 टाइम 1999। 8, ओके, 1999 एंड टाइम सुबह के 6:10। इनका क्वेश्चन क्या है और प्लेस ये क्या है? बिहार में इनका जन्म हुआ है। बिहार में कहाँ? बिहार में इनका जन्म हुआ है, खैगरिया कोई जगह है वहां पे। ओके, तो हम अभी बिहार का। और इनका सवाल है कि जॉब कब तक मुझे मिलेगी, किस फील्ड में मिलेगी, और अभी मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, इनका जो है लगन है, मेष लगन है, और वहां पर शनि जो है नीच होकर बैठे हुए हैं। तो ये किसकी बैंक की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है। और इनका जो है राशि है कुंभ, और लगन लॉर्ड जो है इनके मंगल जो है अपने से सप्तम स्थान बन बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं, जिससे कि इनको जॉब तो मिलेगी, अच्छी मिलेगी, पर इनका मिनिमम जो है 2 से 3 जॉब चेंज होंगी। अगर तो 2 या 3 जॉब चेंज हो चुकी हैं तब तो ये वाला जॉब अच्छा होगा, नहीं तो जो भी मिलेगी थोड़ी देर के लिए होगी, थोड़े टाइम के लिए होगी, फिर इसके बाद चेंज हो जाएगी। फिर जो लास्ट में तीसरी जो जॉब होगी वो इनके लिए स्टेबल होगी। इनकी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति में राहु और राहु में सन चल रहे हैं। तो बृहस्पति की दशा, बृहस्पति इनके बाद में और 9वें घर के लॉर्ड है। इनको भी है कि सिर्फ ये बृहस्पति के दिन पीली चीजों का जो है दान करें और केसर का तिलक लगाएं। और इनका वही बताया मैंने कि अभी इन्हें इनको बैंक की जॉब भी मिल सकती है, उसके चांसेस है। जो भी जॉब मिलेगी वो अच्छी होगी, पर मिनिमम 2 जॉब चेंज होने के बाद ही इनका जो जॉब होगी वो सही। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वास्तु की मदद से जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है? वास्तु के लिए जैसे कि हम बात करेंगे कि इससे कठिनाइयों को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि जो ज्योतिष है वो आपकी डेस्टिनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर वास्तु को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्रह्मस्थान की बात ही की थी कि ब्रह्मस्थान के अभी इतना बताया कि जो क्रिएशन है, इसके बाद वही क्रिएशन जैसे है कि ब्रह्मस्थान से ऊर्जा ईस्ट में जाती है और फिर वो साउथ ईस्ट में जाती है। जो ईस्ट है वहां पर भी वो भी अग्नि है और साउथ ईस्ट भी अग्नि है। ईस्ट की जो है वो जो अग्नि है ज्योति स्वरूप है और साउथ की ज्वाला। तो इसका मतलब कि ब्रह्मस्थान के बाद क्रिएशन जो है साउथ ईस्ट में होता है। और अगर जैसे कि किसी को अपनी चीजों को ठीक करना है, मतलब कि बिजनेस में, काम में, किसी भी चीज में लाभ प्राप्त करना है, तो वो अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का बहुत ही ख्याल रखें। सबसे एक इजी बात बताती हूँ कि उसमें एक होता है दिव्य अग्निहोत्र। उसमें है कि एक छोटा नारियल, सूखा नारियल लेकर उसमें सफेद और काले तिल, थोड़े से साबुत चावल, 5 लौंग और कपूर
ये डाल के, देसी घी डाल के उसको डेली साउथ ईस्ट में, चाहे कोई बिजनेस की जगह पे है, चाहे ऑफिस में है, चाहे शॉप्स में है, वो साउथ ईस्ट में जलाएं। वहां से उस जगह का क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको जो फल नहीं मिल रहा, जहां पर आपको मुश्किल आ रही है, तो वहां पर आपको वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, काम मिलना शुरू हो जाएगा, आपका काम आना शुरू हो जाएगा। पर अगर उसको आप डेली करते हैं, मिनिमम 40 डेज करें, उसके बाद देखेंगे कि आपके जो है रिजल्ट कितने अच्छे आने शुरू हो। जी, सुमन कोहली जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको बहुत से टिप्स मिले होंगे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जिसको अपनाकर आप ज़िंदगी को और बेहतर ढंग से जी सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि माई ज्योतिष एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ जाकर आप जीवन की सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान पा सकते हैं। साथ ही अगर आप घर बैठे कोई ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं तो आप myjyotish.com पर जा सकते हैं। फिलहाल नमस्कार। थैंक यू विवेक जी, और थैंक यू दर्शक।